हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मैं विवेक SBI PO आप लोग के साथ फिर से एक वीडियो लेकर आया हूँ और वो है SBI कलर की नोटिफिकेशन आ गई है, तो उसके रिगार्डिंग मैं आप सभी से बात करना चाहता हूँ। तो मैं वीडियो नहीं बना पा रहा था। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि मेरे ब्रांच में अभी ऑडिट चल रहा है और ऑडिट की वजह से काफ़ी ज़्यादा मैं बिज़ी चल रहा था, तो टाइम बिल्कुल ही नहीं मिल पा रहा। तो इस वजह से बट डोंट वरी, I'm always here to for all of you. When you need any help, then you all may contact me on my Telegram channel and in the comment box of my videos. सो लेट्स स्टार्ट करते हैं कि इस बार SBI कलर की वैकेंसी 8,283 यानी 8283 आई है। ये काफ़ी फॉर्चुनेटली है कि पिछले साल जो मेरी सिलेक्शन हुई थी SBI कलर की, उसमें 5400 वैकेंसी थी, 5400 समथिंग थी। मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है बट 5400 के अराउंड ही थी। इस बार 8000 से ज़्यादा वैकेंसी आई है। तो ये एक बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है। और निगेटिव नहीं होनी है, डिमोटिवेट नहीं होनी है। मतलब वैकेंसी इतनी ज़्यादा बढ़ के आई है, मतलब आप समझ रहे हो। बहुत ज़्यादा वैकेंसी आया है, ज़्यादा लगभग कितना 2500 ज़्यादा वैकेंसी आया है। तो 2500 ज़्यादा वैकेंसी आया है, तो ये बहुत ही गुड चांस है, गुड अपॉर्चुनिटी है आप सभी के लिए सिलेक्शन लेने का। और इस बार कटअप थोड़ा और कम भी जाने की चांसेज है, क्योंकि 2500 वैकेंसी इंक्रीज होकर आना एक बहुत मायने रखता है। 10 वैकेंसी 20 वैकेंसी मायने रखते हैं। इस बार तो 2500 वैकेंसी ज़्यादा है। तो कहाँ 5,500 और कहाँ 8,000 प्लस वैकेंसी, समझ रहे हो। तो यही तो है कि और मैं सबसे बड़ी चीज़ ये बता दूं कि मैं आप लोग के लिए मेरे टेलीग्राम चैनल पे मैं एक स्ट्रैटेजी, मैं इसके बाद एक स्ट्रैटेजी वाला वीडियो बनाऊंगा, फुल स्ट्रैटेजी वाला। मैं जान रहा हूँ वेट कर रहे थे कुछ लोग कि कब बनाएंगे, तो मैं बनाऊंगा। और बात यह है कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे एक जो होता है ना फोकस्ड वे में SBI कलर को लेकर, तो मैं एक फोकस्ड वे में एक बैच आप बोल सकते हो या एक ग्रुप तैयार कर रहा हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे। मैं वहाँ पे डेली टास्क दूंगा और वो टास्क को आप सभी को कंप्लीट करना होगा और वहाँ पे मार्क्स वगैरह शेयर करने होंगे, अपने परफॉर्मेंस वगैरह। तो इस तरीके का मैं कुछ क्रिएट करने वाला हूँ अपनी टेलीग्राम चैनल पे। तो आप सभी मेरे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं अगर नए लोग हैं तो। मेरी जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसके लिंक मिल जाएंगे। और इंस्टा पे अगर आप हैं तो मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हो, उसकी भी लिंक दे दूँगा। बट अगर आप इंस्टा नहीं चलाते हो तो मत इंस्टॉल करना, वो सही नहीं है। तो मैं एक आपको फोकस्ड वे में मैं प्रिपरेशन करवाऊँगा, टास्क दूंगा, आप अपनी परफॉर्मेंस शेयर करना, ठीक है। एक प्रॉपर एक आपको इन्वायरमेंट में देने वाला हूँ अपने टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। और नेक्स्ट स्ट्रैटेजी वीडियो में बनाऊंगा प्रॉपर कैसे क्या फॉलो करना है, क्या पढ़ना है। डोंट वरी, आई एम ऑलवेज हियर फॉर ऑल ऑफ यू। तो यही है कि इस बार लग जाइए। और मैं कुछ क्वेरीज में क्लियर करना चाहूँगा जो कि बेसिक क्वेरीज है। सबसे पहले कि कुछ लोग क्या है कि सोच रहे हैं कि मैं अदर स्टेट से फिल फॉर्म करूंगा तो मेरे जो होम स्टेट के जो कास्ट सपोज OBC है या EWS सर्टिफिकेट है वो एप्लीकेबल होते हैं कि नहीं वहाँ। तो सबसे पहले मैं ये बता दूं कि नोटिफिकेशन के सबसे नीचे जाइए, वहाँ पे आपको फॉर्मेट लिखा हुआ होता है। हमेशा सेंट्रल फॉर्मेट में सर्टिफिकेट चाहिए होता है। और सेंट्रल फॉर्मेट का मतलब यही होता है कि वो हर जगह एप्लीकेबल होता है, इसलिए सेंट्रल फॉर्मेट में चाहिए होता है। तो अगर आप कहीं मान लो कि कोई और स्टेट से हो, कोई और स्टेट से अप्लाई कर रहे हो, तो आपके जो उस स्टेट के जो सर्टिफिकेट हैं OBC से हो आप या EWS से हो, तो आपको सेंट्रल फॉर्मेट में बनवाने हैं और वो अदर स्टेट में एप्लीकेबल होंगे। हाँ, क्योंकि मैंने लिया है सिलेक्शन तो मुझे मालूम है कि वो एप्लीकेबल होते हैं, ठीक है। दूसरी डाउट ये होता है कि अप्लाई कहाँ से करने हैं, अदर स्टेट से करने हैं या होम स्टेट से करने हैं। तो वो सब फैक्टर आप पे डिपेंड करता है। आप अच्छे से एनालिसिस कर लो। ये है कि बहुत ज़्यादा वैकेंसीज देख के लोग अदर स्टेट कर देते हैं। कई लोग करते हैं। अब वो चूँकि सही भी है, कुछ हद तक सही भी होती है, कुछ हद तक सही नहीं भी होती है। चूँकि जॉब लेना फर्स्ट प्रायोरिटी होती है, तो आई थिंक मैं भी कहूँगा कि भरनी चाहिए जिनकी बहुत ज़रूरी है। हाँ, लेकिन ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि मैंने लाइव एक्सपीरियंस किया है। मैं मुंबई गया, SBI कलर ज्वाइन किया। ज्वाइन करने तक तो मैं ठीक था, लेकिन ज्वाइन किया उसके बाद मैं एक्चुअल प्रॉब्लम को फेस किया। मुझे पता चला कि बाहर सरवाइव करना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल था मुंबई में SBI कलर में। वो तो फॉर्चुनेटली मेरे पास एक ऑप्शन थे कि मैं निकल पाया मुंबई से, अदरवाइज मैं वहाँ फंस के रह जाता। तो इट इज़ वेरी स्ट्रगलिंग सिटी फॉर मी एंड इट वॉज एंड
एक्चुअली मुझे जो सैलरी आते थे सारे ख़त्म हो जाते थे, और वहाँ पे मुझे ट्रैवलिंग प्रॉब्लम, वहाँ के इन्वायरमेंट मेरे अकॉर्डिंग नहीं थे। तो बहुत सारे प्रॉब्लम थे, मतलब अनबियरेबल सिचुएशंस थे मेरे लिए। मैं बहुत रोने टाइप फील करता था मुंबई में। मैं नहीं रह पाता, एक्चुअली मैं निकल पाया। तो थैंक्स टू गॉड फॉर दिस हेल्प। ठीक है, तो ये सारी कंडीशन को आप देख लो कि क्लरिकल में इंटर सर्कल ट्रांसफ़र नहीं होते हैं, इंटर स्टेट। आप जिस स्टेट से अप्लाई करोगे उस स्टेट में आपको सब दिन जॉब करने होंगे। ठीक है। तो और फिर दूसरी चीज़, ये सारी कंडीशन देख लो कि आपको कहाँ से अप्लाई करने हैं। तीसरी चीज़ की एलपीटी टेस्ट, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट क्या कैसे होते हैं, तो मैं बताता हूँ कि वो बहुत इजी होते हैं, बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते हैं। तो पहले आप अभी एग्ज़ाम निकालो, उसके बाद एलपीटी के लिए भी मैं गाइड करूँगा। अभी ये वीडियो बहुत लंबे हो जाएंगे एक ही वीडियो में, बट एलपीटी बहुत ज़्यादा टफ नहीं होते। हाँ, कुछ ऐसे लैंग्वेज जिन्हें सीखा जा सकता है, हाँ, बहुत ज़्यादा सीखना नहीं होता है। एलपीटी बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एक पैसेज दे देता है इतना छोटा सा 10 लाइन का, और उसमें से बहुत ही ईजी मतलब 10 एमसीक्यू पूछते हैं। उसमें से एमसीक्यू लिखना, मतलब 1 लाइन का क्वेश्चन होता है 10 ठो, उसमें से फिल करना होता है। और बहुत लोग तो क्या करते हैं कि नहीं भी समझ आता है ना लैंग्वेज, तो उसी पैसेज में से उठाते हैं मिलता जुलता लाइन को और उठा के वहाँ पे चिपका देते हैं। तो ऐसे हो जाता है और पास भी हो जाते हैं। तो एलपीटी बहुत टफ नहीं होता, डरना नहीं है एलपीटी के लिए। ठीक है, हाँ, लेकिन फॉर्म अदर स्टेट से अप्लाई करने से पहले आप अपनी कंडीशन को देख लो कि आप अदर स्टेट में रह पाओगे क्या, उतनी सैलरी में आप सर्वाइव कर पाओगे। क्योंकि मुंबई में मेरे 36,000 बनते थे कट के, मुझे नेट सैलरी 33,000 रुपये आते थे, 33,000 समथिंग एसबीआई क्लर्क में। तो आप देख लो, एचआरए इंक्लूडेड था उसमें, कि आप रह पाओगे कि नहीं उतने में। 30,000 33,000 में कहाँ सर्वाइव कर पाओगे आप, प्लस में आपकी लाइफ टाइम के लिए है। तो आप देख लो अपने अकॉर्डिंग। मैं ये नहीं कहूँगा कि अदर स्टेट से नहीं करनी चाहिए या करनी चाहिए, इज़ टोटली डिपेंड्स ऑन यू। ठीक है, तो यही था। तो लेट्स इसी के साथ अलविदा कहता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो आएगी एक प्रॉपर फुल स्ट्रैटेजी वाली कि कैसे क्या पढ़नी है। और मेरी टेलीग्राम चैनल पे आप ज्वाइन कर लो, आ जाओ। और मैं एक प्रॉपर इन्वायरमेंट क्रिएट कर रहा हूँ वहाँ पे। मैं देखता हूँ कि फोकस्ड वे में कितने लोग इस बार निकालते हैं मेरे चैनल से, और जो भी निकालेंगे उनके साथ मेरी बहुत ही अच्छी शानदार वाली इंटरव्यू सेशन भी होगी मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो बहुत मज़ा आएगा, मिलके एंजॉय करते हैं। ठीक है, और पढ़ाई को प्रेशर नहीं, एक एंजॉय के रूप में पढ़ते हैं। ठीक है, तो आ जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल पे और एंजॉय के साथ करते हैं प्रिपरेशन। तो ऑल द बेस्ट, लगे रहिए और डीमोटिवेट नहीं होना है। कई लोगों के लास्ट अटेम्प्ट होंगे, तो इस लास्ट अटेम्प्ट में ही फोड़ देना है। ठीक है, अगर कोई बोलता है इम्पॉसिबल, उसे बोलो कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल फॉर मी। ठीक है, तो आइए मेरे टेलीग्राम चैनल पे, और फिर लेट्स आगे का देखते हैं। आगे का नेक्स्ट वीडियो स्ट्रैटेजी पे होगा, डोंट वरी। तो ऑल द बेस्ट, थैंक यू, गुड नाइट टू ऑल ऑफ यू।